हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का ये दूसरा चैप्टर का ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर क्वाथी जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थिर क्वाथी जो होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनका प्रकार बताया गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि वह विलयन जो अपने संगठक अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलता हो तो उसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहा जाता है। यानी वैसा विलयन जो अपने संगठक यानी कि जिससे वो मिलकर बना है उससे कम ताप पर अगर वो उबल जाता है तो उस मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ और कुछ भी लिखा है कि जो विलयन जो निश्चित संगठक पर राउल्ट का नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता हो तो वह विलयन न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का निर्माण करता है। यानी वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करता हो तो वह विलयन जो होगा वो प्रदर्शित करता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है नीचे एग्जाम्पल के तौर पे कि जल जो होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और यहाँ पे C2H5OH जो होता है यह 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद आपका एक विलयन बन जाता है। जो विलयन में जल जो होता है 5% होता है और H2SO4 जो होता है वो 95% होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप 100 ml का विलयन बना रहे हैं तो उसमें 5 ml जो होगा वो जल होगा और 95 ml जो होगा वो आपका एल्कोहल होगा। तो इस तरह से जो विलयन बनता है उसका उबलने का जो यहाँ पे मतलब क्वथनांक दिया गया है 78 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये आपका शुद्ध अवयव है। यहाँ पे इन दोनों अवयवों को मिलाया गया है तो जो शुद्ध अवयव है इनका जो क्वथनांक है वो इनसे कम है। ठीक है, इनका जो है विलयन के क्वथनांक जो है इनसे कम है, यानी उनके अवयवों से वो कम है। तो जब ऐसे स्थिति आता है तो उसी को हम पढ़ते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जल का क्वथनांक है। यानी जल को जब उबालना होगा तो इसके वाष्प दाब को हम वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करेंगे तब जाके जल उबलना शुरू होगा। तो ये जल है और 78.5 डिग्री सेल्सियस आपका ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल जो होता है 100 से कम डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ तक इसका ताप है, जब यहाँ से हम गर्म करना चालू करते हैं तो एल्कोहल का वाष्प दाब यहाँ पर जाकर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनता है जिसका वाष्प दाब जो होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से हम जब गर्म करना चालू करते हैं तो कुछ ही क्षणों के बाद जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो हम लोगों ने न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी में पढ़े थे कि जो उनका संगठक का क्वथनांक होता है वो जो होता है अधिक होता है विलयन से। यानी विलयन का जो क्वथनांक होता है जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि 78 डिग्री सेल्सियस होता है विलयन का क्वथनांक, लेकिन उनके संगठकों का क्वथनांक जो होता है ये विलयन के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से। यानी धनात्मक विचलन जब राउल्ट के नियम से होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इसके हम लोग इससे पहले उस वीडियो को देख चुके हैं और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाने के बाद। ठीक है, कि P1 जो होता है वो बड़ा होता है P1 नॉट x1 से, P2 जो होता है बड़ा होता है P2 नॉट x2 से, और P टोटल जो होता है वो बड़ा होता है P1 प्लस P2 से। ये हम पढ़े थे राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन से। ठीक है,